हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपका चल रहा है फ़िलहाल में SSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट, जो आपके जो भी प्रतिदिन जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 9 से 26 का जो एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। तो साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं जिनका पेपर है, वो इस वीडियो को देख के जाएँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। चैनल को सपोर्ट करिएगा साथियों। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ की बात करेंगे तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और इसको मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जितने बादशाह हुए साथियों, उसमें सबसे पढ़ा लिखा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति को अपनाया था आपका बलबन ने। बलबन की बात करेंगे तो ये आपके गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है, गुलाम वंश के संबंधित है। रजिया सुल्तान के बाद ये कुछ शासक आते हैं, उनके बाद से बलबन अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अब यहाँ पे बात हुई है फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी को बसाया था या बनवाया था अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने। क्यों, कब बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था इसने गुजरात विजय अभियान के दौरान। जब गुजरात का विजय अभियान करके ये लौटा तो इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करेंगे, सबसे बड़ी मस्जिद है, तो ये आपके शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। देखिए ताजमहल का निर्माण भी, देखिए जो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य कला का, वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारी इमारतें बनाई, जिसमें आपकी जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आज भी आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। और ताजमहल तो आपका 7वां 8वां अजूबा भी है, ठीक है, 7 वंडर्स में से एक है। तो शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा मस्जिद की निर्माण करवाया था। ताजमहल अपने पत्नी जो मुमताज़ महल थी, ये अपने 14वें बच्चे का जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनसे ये काफ़ी प्रेम करते थे, तो ये आपके इनके याद में बनवाया था। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश की बात करेंगे तो गोपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल की बात करेंगे तो धर्मपाल काफ़ी ज़्यादा ही इन सभी पाल वंशों में जितने शासक हुए सबसे तेज थे, बलबुष्ट थे, ठीक है। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला है, संगोल की संधि कब हुई थी? अब संगोल की बात करेंगे तो 1750 में ये संधि होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों कलिंग का 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपके अशोक और खारवेल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुआ, जिसमें कई लाख लोग जो थे ये मारे गए थे, जिससे इसका हृदय परिवर्तित हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो ये आपके 1527 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो फर्स्ट 1526, सेकेंड 1556। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि 1556 में आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा काल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो उत्तर का ये पूछ रहा है ना, तो ये आपका इंदिरा काल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दक्षिण में पूछ रहा है, तो दक्षिण में अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे, ठीक है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इधर अरब सागर हो जाएगा, ये हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है
अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और स्थल की बात करेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पूरब की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है, और गौरमोता हो जाएगा आपके गुजरात में, ठीक है, जो कि पश्चिमी बिंदु है, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है चारों। इससे क्वेश्चन आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो ये आपके 7 देशों से लगी हुई है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेबनान की राजधानी कहाँ है साथियों? तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगी? तो रेणुका झील है आपके हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अलमाटी बांध आपके किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों अलमाटी बांध की बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा नदी के तट पे बनाया गया है, कृष्णा नदी पे बनाया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि अलमाटी बांध आपके किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इनको आप ध्यान में लेके चलेंगे। अगला है, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये आपके हरियाणा राज्य का हो जाएगा धमाल, ठीक है, हरियाणा राज्य हो जाएगा। देखिए लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये तो क्लियर है, आ ही रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चोंग किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये आपके नागालैंड का हो जाएगा, ठीक है, चोंग आपके नागालैंड का लोक नृत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात की बात करेंगे तो सबसे बड़ी समुद्र तटीय रेखा, ठीक है, समुद्र तटीय रेखा, ठीक है, आपके गुजरात के पास है। और सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी आपके गुजरात में किया जाता है, और कपास का सर्वाधिक उत्पादन भी आपके गुजरात राज्य में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे कि भैया भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है आपका गुजरात, सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, और सबसे बड़े तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। इराक की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो इराक की राजधानी हो जाएगी आपकी बगदाद। काबुल की बात करेंगे तो काबुल आपके अफगानिस्तान का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा तेहरान, और दमिश्क का शायद मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद में सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, 3 अंग होते हैं ना, राष्ट्रपति होता है, फिर आपका राज्यसभा होता है, ठीक, फिर आपका लोकसभा होता है, जिसमें राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन इसको बोलते हैं हम लोग, उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। देखिए जो राज्यसभा होती है कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा आपकी भंग हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके भारतीय संसद का निर्माण करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, ये होते हैं थल जल वायु के, ठीक है, ये सेना प्रमुख हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? तो ये आपकी सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की जो नियुक्ति होती है ये भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वही लोक सेवा आयोग हो जाएगा जो केंद्र में होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा हो जाएगा? तो संसद के अस्थायी सदन की बात करेंगे तो आपका राज्यसभा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा वाले का 5 वर्ष का होता है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो साथियों उसमें मिलाया जाता है तांबा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है आपके हाइड्रोजन को, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी?
तो ये आपकी नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला है नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्निया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है साथियों, तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये आपका चांदी हो जाएगा। इस ऑप्शन में ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 6 होती है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 46 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका मैलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।